वेलकम टू एमएसएमई टॉक शो। आज हम मिल रहे हैं इंडिया के मोस्ट लविंग बस ट्रैवल ब्रांड प्रसन्ना पर्पल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रसन्ना पटवर्धन जी से। हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे कैसे वो एक सक्सेसफुल नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए, कैसे उन्होंने 1000+ बसेस, 85+ सिटीज़ में प्रेजेंस और 300 करोड़ प्लस टर्नओवर की कंपनी बना ली। चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। वेलकम टू आवर एमएसएमई टॉक शो पटवर्धन जी। थैंक यू। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहते हैं टू बिल्ड ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, टू बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट लवेबल ट्रैवल ब्रांड ऑफ अवर कंट्री प्रसन्ना पर्पल। थैंक यू। तो आप आई थिंक क्लोज टू 100 सिटीज़ में प्रेजेंस है आपका, 1000+ बसेस को आप मतलब प्रोवाइड कराते हैं आम जनता के लिए टू ट्रैवल टू एंड फ्रो इन वेरियस सिटीज़ एंड 300 करोड़ प्लस का टर्नओवर आप अचीव कर चुके हैं। सो कैसे रही ये जर्नी, यही जानना चाहते हैं आपसे कि आप कैसे बिल्ड कर पाए सर। जर्नी बहुत अच्छी रही। अभी मुझे तकरीबन 40 साल हो गए ये बिजनेस में। शुरुआत में मेरे पिताजी का टैक्सी का बिजनेस था और जैसे ही मैं आया तो मैंने भी पहले शुरुआत में टैक्सी का ही बिजनेस किया, लेकिन तभी मेरे समझ में आया कि एक ड्राइवर के पीछे प्रोडक्टिविटी बस ज़्यादा देती है। तो मैंने बस बिजनेस में एंट्री की। बस बिजनेस में एक्चुअली तभी परमिट्स नहीं मिलते थे और परमिट्स मिलने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन 1988 में एक्ट चेंज हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट चेंज हो गया और पूरा माहौल बदली हो गया। परमिट्स ओपन हो गए और जितने चाहे उतने परमिट एक आदमी ले सकता है। ओके। और उसमें एक बदलाव और ऐसे आया कि जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल बदली हो गया। बस में ऐसा है कि बस में ऑल इंडिया परमिट, ये एक ही परमिट ऐसा है कि जो आपको देश भर में कहीं पर भी जाने को अलाउ करता है। राइट। पहले ऑल इंडिया परमिट में एक कंडीशन थी कि आप खाली सर्कुलर टूर कर सकते हो, तो वो परमिट कंडीशन हटा दी और सर्कुलर के सामने खाली एक वर्ड डाल दिया किसी ने, अदरवाइज करके। ओके। और वो अदरवाइज से वन वे जर्नी पॉसिबल हो गया। गॉट इट। इसके लिए नाइट सर्विसेज वगैरह आप जो देखते हैं या पॉइंट टू पॉइंट सर्विसेज जो आप देखते हो, वो खाली एक अदरवाइज वर्ड से चालू हो गई, जिससे सर्कुलर के बगैर भी आप सिंगल वे रूट चला सकते हो। तो आप वो जो अदरवाइज वर्ड है उसको आप ढूंढ पाए? हम ढूंढ पाए क्योंकि पहले से मुझे आदत है कि किस प्रकार से, जो मैं पहले समझता हूँ सबसे जरूरी अगर कोई भी बिजनेस में है तो जो बिजनेस में या जो फील्ड में आप हो, वो फील्ड के कानून की जानकारी होना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो वो बिजनेस में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मुझे पहले से आदत थी तो मैंने ढूंढ लिया वो वर्ड। और जनरली आपके फील्ड में ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इतनी मल्टीपल बसेस होती है, मल्टीपल रूट पे जाती है, करेक्ट। अलग अलग स्टेट्स के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। करेक्ट। फैंटास्टिक। सो जितना हम आपके बारे में जानते हैं, आप नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, तो कैसा रहा ट्रांजिशन एक नेशनल प्लेयर, एक स्पोर्ट्स पर्सन से बिजनेसमैन होने का, और कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन जो आप रहे हैं उसने आपको सहायता करी टू बिल्ड दिस बिजनेस? स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। कोई भी बिजनेस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है फाइनेंस मैनेजमेंट और दूसरी चीज़ है मैन मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स आपको मैन मैनेजमेंट बराबर सिखाता है, क्योंकि मैं टीम्स गेम में था। इंडिविजुअल गेम में वो इतना मैन मैनेजमेंट का सवाल नहीं उठता है, लेकिन टीम गेम में मैन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मुझे फॉर्चुनेटली मेरे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती गई कि जिसकी वजह से मैं अलग अलग रोल को कैसे एक साथ निभा पाऊँ ये मैं सीख सका। जैसे कि बास्केटबॉल में भी जब भी मैं 17 साल का था तभी मैं 3 अलग अलग टीम में था। 17.5 साल के पहले की टीम को हमारे यहाँ जूनियर टीम बोलते थे, राइट। अंडर 21 को यूथ बोलते थे और बाकी ओपन कैटेगरी बोलते थे। तो मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैं ये तीनों टीम में था, पूना डिस्ट्रिक्ट के तीनों टीम में था।
तो तीनों टीम में अलग अलग रोल मैंने निभाए। वो कौन से अलग अलग रोल? तो पहला रोल तो जब भी 17.5 के नीचे की टीम थी वो, उसमें मैं कैप्टन था, तो बॉस का रोल मैं वहाँ निभा रहा था। फिर 21 साल के पहले की जो टीम थी उसमें मैं एक कलीग का रोल निभा रहा था, क्योंकि आई वॉज इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 5। लेकिन ओपन कैटेगरी में हम जब भी जाते हैं तभी लेवल जब आप ओपन कैटेगरी, तो कपड़े संभालने का ही काम होता है, दूसरा काम कुछ होता नहीं। नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो वो जिसकी वजह से आपको ये तीनों रोल अलग अलग है जो बिजनेस में सेम है। बिजनेस में आप आपकी कंपनी में बॉस हो, आप जब भी एसोसिएशंस में रहते हो तभी आप सब कलीग के जैसे हैं, आपके इक्वल है सब। वो एक बस हो या 1000 बस हो, ऑपरेटर है सब, उनके साथ मिलके रहना पड़ता है। राइट। और जब भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो सब उनका ही सुनना पड़ता है, तो वो कपड़े संभालने जैसा ही है। तो ये एक मुझे स्पोर्ट्स ने सिखाया। दूसरा स्पोर्ट्स ने ये सिखाया कि कोई भी दोस्ती या दुश्मनी ये परमानेंटली नहीं है गेम में। राइट। जैसे गेम में सबसे ज़्यादा अगर कोई राइवलरी रहती है तो वो रहती है क्लब लेवल की। तो दो क्लब के दुश्मन जैसे काम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब भी वो सेम प्लेयर दोनों अलग अलग क्लब के डिस्ट्रिक्ट प्लेयर में बन जाते हैं तभी एक साथ काम करते हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ दुश्मनी होती है। राइट। वो स्टेट लेवल पे जब भी काम करते हैं तभी दोनों डिस्ट्रिक्ट वाले दोस्त बन जाते हैं। तो समय के हिसाब से आपको जो लोगों को साथ काम करना होता है, चाहे इनिशियली शायद वो कॉम्पिटिटर हो, बट बाद में वही आपके कलीग बन जाते हैं। सही है। और बिजनेस में भी आप बता रहे कि वही कोरिलेशन है, कोलैबोरेशन का जमाना है। राइट। आज आप अकेले तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन की मेंटेलिटी में नहीं रहेंगे आज, तो आपको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए वो मेंटेलिटी भी स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। तो ये मुझे स्पोर्ट्स करियर का काफ़ी फ़ायदा हुआ। और स्पोर्ट्समैन जो हायर लेवल पे जाते हैं उनमें एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन ये भी होता है, उसका भी फ़ायदा हो गया। तो कष्ट करते हैं ऐसा लगता नहीं, क्योंकि ये काम मैं आनंद से बहुत करता हूँ, तो वो भी लगता नहीं है। आप एंजॉय करते हैं? हाँ, एंजॉय करते हैं। तो जनरली आपका काम थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज इतनी फ्लीट को मैनेज करना, बस मल्टीपल बसेस रहती हैं, 1000 से ज़्यादा बसेस आप ऑपरेट करते हैं, और उसमें जो मैन पावर होता है, जिनमें ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, तो कैसे इतना मैनेज कर पाते हैं? इट्स नॉट सो ईजी। मुझे लगता है कि ब्लू कॉलर्ड पर्टिकुलरली जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं और उनको रिस्पेक्ट चाहिए, जो नॉर्मल समाज में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो अगर आप उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देंगे और उनको ये भरोसा देंगे कि अरे आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में आएंगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो ये दो विश्वास अगर आप उनको देते हैं ना, तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाते। हमने 4000 तक ड्राइवर हैंडल किए, लेकिन हमारे यहाँ यूनियन नहीं कही रही। राइट। क्योंकि शायद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी करते हैं तुरंत। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मुझे ये इतना डिफ़िकल्ट गया नहीं लाइफ में कभी भी मैन पावर मैनेज करना। आप मैनेज कर पाए। हाँ, और अगर आप दूसरे आदमी को इंसान की जैसी ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो रिलेशनशिप बन जाता है। राइट। अगर आप सुपीरियर इन्फीरियर ऐसी बातें करते रहेंगे तो वो मैनेज नहीं होता। हाँ, मैनेज नहीं होता है। ये करना भी नहीं चाहिए, मतलब ऐसे ह्यूमैनिटी, वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। करेक्ट। और हर किसी को अधिकार है रिस्पेक्टफुली अपना काम, और हर काम की वैल्यू हर है। काम इम्पोर्टेंट है। हर काम इम्पोर्टेंट है। तो जनरली आपका बोलना है कि आपके ड्राइवर्स के लिए आपका भरोसा ही उनके लिए इंश्योरेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए भरोसा ही है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल कुछ हो गया लाइफ में तो मेरा मालिक मेरे साथ खड़ा है, ये भरोसा उनको होना चाहिए। राइट। राइट। एंड बहुत ही कठिनाई वाले उनका काम बहुत ही डिफिकल्ट है। रात को ड्राइव करना, गाड़ियों का ब्रेकेज होता होगा कई बार। नहीं, बहुत कठिन काम है, डिफिकल्ट काम है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। और उन्हीं की वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो इंटरसिटी बसेज है और जो ट्रैवल इम्प्रूव हुआ है, उनमें उनका काफ़ी योगदान है। ये मुझे, मेरी एक्चुअली जॉइंट फैमिली थी हमारी, 24 लोग हम एक साथ रहते थे, एक किचन में खाना खाते थे।
तो वहाँ ये सीख मिली, कोई भी काम कम दर्जे का या ज़्यादा दर्जे का नहीं है। हमको घर में किसी भी चीज़ के लिए फ्री में कुछ मिला नहीं। मूवी देखना है तो झाड़ू लगाओ, मिरर साफ करो। और हमारे यहाँ काम करने के लिए भी जो लोग आते थे उनको कभी हमारे यहाँ कम नज़रिए से देखा नहीं। तो वो एक फैमिली मेंबर जैसे ही रहते थे वो हमारे साथ। नहीं सर, अच्छा, यही वैल्यूज़ के कारण आई थिंक आप ग्रो कर पा रहे हैं और सबको साथ लेके चल पा रहे हैं। तो सर अगले प्रश्न पे आता हूँ। टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के दुनिया में, आज के बिजनेस वर्ल्ड में। तो कैसे उसका आप उपयोग कर पा रहे हैं और कैसे ये आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है? बगैर टेक्नोलॉजी स्केलिंग अप इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप स्केल अप कर नहीं सकते अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नाम जो पर्पल है, इसके पीछे पर्पस भी यही है, क्योंकि पर्पल आप कलर देखेंगे ना तो ये सबसे ओल्ड एंशिएंट रोमन किंग्स यूज करते थे ये, क्योंकि ये बहुत रेयर कलर था। ये समुंदर में एक स्नेल मिलती है उससे बनता था। तो हम ये बोलना चाहते थे कि पर्पल यानी हम आपको अपग्रेडेड सर्विस देंगे, रॉयल ट्रीटमेंट देंगे। उसके साथ साथ पर्पल आपने लास्ट 10-15 साल में ज़्यादा देखा रहेगा। तो दिस इज़ अ मोस्ट मॉडर्न कलर। तो हम इसके साथ ये भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि वी आर मॉडर्न इन आवर थिंकिंग। हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जो नई चीज़ें आएगी उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कस्टमर कन्वीनियंस के लिए हो या एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हो, मैन मैनेजमेंट के लिए हो, या ओवरऑल कॉस्ट कम करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हो। तो हम काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हमारी पूरी बसेस जीपीएस से, कैमरा से फिटेड हैं। तो मैं यहाँ बैठ के आपको बोल सकता हूँ कि कौन सा ड्राइवर कौन सी स्पीड में आप भी गाड़ी चला रहा है, वो टर्निंग पे स्पीड कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, हार्श ब्रेकिंग कितना कम कर रहा है, गाड़ी में टेम्परेचर क्या है, अगर वो गाड़ी में काम है तो वो किस प्रकार का काम निकलने वाला है। तो बिफोर दैट रीचेस टू माई वर्कशॉप आई नो व्हाट वर्क नीड्स टू बी डन। सो उससे रिलेटेड मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है क्या, स्किल्ड मैन पावर मेरे पास अवेलेबल है क्या, ताकि मैं वो गाड़ी जल्दी से जल्दी रिपेयर करके रोड पे भेज सकूँ। फैंटास्टिक। तो हर एक इसमें हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसी कारण हम इतनी गाड़ियां चला पा रहे हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। राइट, 1000+ बसेस को ये देश भर में बसेस घूम रही है, आप यहाँ बैठे हो, कैसे कंट्रोल करोगे? फैंटास्टिक। तो हर बस हम प्रॉफिट सेंटर जैसा ट्रीट करते हैं। राइट। तो वो टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं। हमारा हर एक ड्राइवर, उसकी ड्राइविंग हैबिट्स क्या है, कौन से हैबिट उसको कम करने के लिए किस टाइप का ट्रेनिंग देना चाहिए, ये भी टेक्नोलॉजी से ही मिलता है। मैं यहाँ पे अकाउंट्स टीम के साथ था अभी, तो बता रहे थे कि 90s में ही आपने कंप्यूटर का उपयोग शुरू कर दिया था सबसे पहले। हाँ, 94 में हमने पहले फॉक्सप्रो DDORG करके एक कंपनी थी तभी। पहले कैसे अलग अलग रूट के लिए अलग अलग बुक्स रहते थे हमारे, चार्ट बुक्स, और वो ऐसे 8-10 आदमी लोग बैठे रहते थे और एजेंट्स फ़ोन करते थे, ये गाड़ी का नंबर दे दो, बेंगलोर जाना है या हैदराबाद जाना है। तो वो रजिस्टर फेंकते थे एक दूसरे की तरफ, तो उसमें डबल बुकिंग के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने सोचा इसको क्या सॉल्यूशन है। तो तभी लोकल लैन सिस्टम जस्ट चालू हो गई थी अपने देश में, उसके बारे में चर्चा थी और लोग यूज़ करना चालू किए थे। तो मैंने सोचा कि ये लोकल लैन अगर हम लगाते हैं तो 10 आदमी एक ही चार्ट पे काम कर सकते हैं। तो उससे हमारी काफ़ी डबल बुकिंग कम हो गई, झगड़े कम हो गए, गाड़ियाँ टाइम पे निकलना चालू हो गया। तो 94 में हमने बनाया था वो पहले। तो आप तो ऑलरेडी, मतलब आपने तो इनिशिएटिव बहुत पहले लिया है कि कैसे जो भी अवेलेबल सिस्टम से टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस समय पे आप उसके हिसाब से अपने आप बदलाव करते गए। और हैदराबाद या KSRTC या ASRTO जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है, उनके यहाँ के लोग तभी मेरे यहाँ देखने आते थे कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है क्या, ऐसा बुकिंग कैसे हो सकता है। तो पहले से मुझे खुद को भी टेक्नोलॉजी की बहुत रुचि है टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी के बगैर आप बढ़ नहीं सकते, इस पे भी विश्वास है। बिल्कुल सही सर। सर तो अभी ऑलरेडी आप 100 सिटीज़ में हैं और काफ़ी मल्टीपल स्टेट्स में आपका ब्रांड फैल चुका है और वन ऑफ द टॉप लविंग ब्रांड है ट्रैवल की दुनिया में। आगे आपके क्या प्लान है?
क्या विजन है आपका? सी अभी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मोबिलिटी या ट्रांसपोर्टेशन बहुत बदलाव आ रहे हैं। बदलाव कौन से आ रहे हैं? एक तो फ्यूल टाइप बदली हो रहा है, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप पढ़ते रहेंगे, हम तो चला ही रहे काफ़ी गाड़ियाँ। तो एक तो इलेक्ट्रिक मतलब फ्यूल, बेसिक फ्यूल बदली हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि डीजल गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी में खाली फ्यूल का फ़र्क है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए आपको काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। उसका चार्जिंग टाइम क्या है, बैटरी लाइफ क्या है, उसका साइकिल कैसा मैनेज करेंगे, कितनी रेंज देगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको रूट का प्लानिंग करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हम काफ़ी बढ़ेंगे क्योंकि हम उसके एग्रेसिवली उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा, बिजनेस मॉडल्स भी बदली हो रहे हैं, एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो भी हम कर रहे हैं। और अभी हम इंटरसिटी में ऑल इंडिया ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं, नेटवर्क जो आज नहीं है किसी का भी, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको एक ही ब्रांड की गाड़ी सब जगह यूनिफॉर्म सर्विस में मिलेगी। अभी सर्विस में काफ़ी फ़र्क आता है, यहाँ जाएंगे तो अलग सर्विस, वहाँ जाएंगे तो अलग सर्विस। तो ये हमारा प्रयास रहेगा ऑल इंडिया नेटवर्क बनाने का। एंड स्लोली हम ग्रीन फ्यूल की तरफ ही जाएंगे सब। फिर कल जाके हाइड्रोजन भी आ सकता है, LNG है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मोबिलिटी की तरफ हम मूव हो रहे हैं। फैंटास्टिक। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक यूनिफॉर्म ब्रांड बनाना आपकी प्राथमिकता है? यस। एंड अभी जो गवर्नमेंट का भी पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो हाईवेज इंप्रूव हो रहे हैं, आई थिंक वो भी आपको हेल्प कर रहा होगा? काफ़ी हेल्प कर रहा है। मतलब थैंक्स टू गडकरी साहब, उन्होंने जिस टाइप के रोड बनाए हैं उसकी वजह से हमारा टाइम भी बच रहा है। एक खाली दुख की बात हमको ये है कि हमें 80 किलोमीटर पर गवर्नर लगाया हुआ है। ओके। तो आपकी कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ी हो, आप 80 के ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट कार कितनी भी ऑर्डिनरीली बनाई हो, वो कितने भी किलोमीटर तक जा सकते हैं जब तक वो हाईवे का स्पीड लिमिट आपको अलाउ करता है। तो हाईवे स्पीड लिमिट तो 120 है, कहीं 100 है, कहीं 120 है, बट बसों में 80 लेकिन है। बस नहीं, टूरिस्ट कार्स भी, एनी कमर्शियल व्हीकल 80 से ही चलेगा। हाँ मे बी सर, लेकिन काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, तो मे बी वो कंट्रोल करने के लिए करा होगा। लेकिन आई थिंक अपग्रेडेशन हो सकता है। नहीं, अभी क्वालिटी बढ़ रहा है। एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं? कमर्शियल व्हीकल में तो मैं बोलता हूँ कम से कम ट्रेन ड्राइवर्स है कुछ, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस है अलग अलग, आपको बैच चाहिए, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग चाहिए। प्राइवेट 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे हैं, उनको क्या ट्रेनिंग है? वो तो ठीक है, उस पर तो काम होना ही चाहिए। और हम वो ऑर्डिनरी गाड़ी लेके कितनी भी स्पीड से जा सकते हैं, उसको अंदाजा भी नहीं कि ये गाड़ी कितनी जाती है, जहां तक वो पेडल दबता है तब तक दबा देता है। तो आई थिंक सेफ्टी इज नॉट रिलेटेड टू वेदर दैट व्हीकल इज हैविंग व्हाइट नंबर प्लेट और येलो नंबर प्लेट। सेफ्टी इज रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स दैट व्हीकल हैज एंड व्हाट ट्रेनिंग ड्राइवर हैज। तो अच्छा पॉइंट है सर। आई होप ये पॉइंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंचे और इसमें कुछ बदलाव हो। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज हेल्पिंग अस। यस, ग्रेट। तो सर बहुत ही शानदार बिजनेस बनाया है आपने। एंड हमारी यंग ऑडियंस जो MSME एंटरप्रेन्योर्स ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो भी आप पे जैसे सक्सेसफुल हो पाए? सो यंग जनरेशन को मैं सबसे पहला एडवाइस देना चाहूँगा कि आंखें खुली रखो, हमेशा स्टडी करते रहो, क्योंकि लर्निंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये इसमें आप रुक नहीं सकते हो, क्योंकि रोज नया नया बदलाव आ रहा है। तो अगर आप बदलाव के साथ बदलोगे नहीं तो आप फिनिश हो जाओगे। दूसरा, जो भी आपका लाइकिंग का बिजनेस है, लाइकिंग के फील्ड में ही काम करो। जो आपको पसंद नहीं उसमें आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। जो एरिया आपको पसंद है, जो जॉब आपको पसंद है, जो सेक्टर, जो फील्ड आपको पसंद है, उसमें काम करो। और जिस फील्ड में काम करेंगे उस फील्ड का खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपको लीगल नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। जो आप जिसने आपका बदलाव किया, फिर बिजनेस उसमें मॉडल चेंज किया 1988 में। करेक्ट। तो उसमें टैक्सेशन है या अलग अलग प्रकार के GST भी है एक बहुत बड़ा उसमें, या अलग अलग प्रकार के जो लॉज उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं जिससे आपको अवॉइड होना पड़ता है, वो पहले आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज यू कैनॉट अफोर्ड टू गो
against the law. You will have to be always on the side of the law. तो वो रॉन्ग साइड में कभी जाना नहीं, क्योंकि कभी प्रॉब्लम में आएंगे पता नहीं चलता है. राइट. उन सभी के साथ सबसे ऊपर पैशन जो आप में है. पैशन जिस सबसे पैशन से इम्पोर्टेंट आपने है. बिजनेस बिल्ड किया है वो काबिल तारीफ है. एंड आई एम श्योर आपके इस पॉडकास्ट से काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर होंगे. हम सभी ने आपके बस में कभी ना कभी ट्रैवल किया है. एटलीस्ट हम पूना में हैं. पूना में तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको अगर इंदौर जाना है, गोवा जाना है, तो सभी हर किसी ने कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्पल बस में ट्रैवल We किया are ही fortunate. एंड थैंक्स योर टाइम सर. थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग अस. My pleasure. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. नमस्कार. या